हेलो क्लास 7th में आपकी टीचर द्विंदर कौर एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो स्टार्ट करेंगे और इंट्रो में है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। मतलब एक्सपोनेंट्स जो अभी हमने एक्सरसाइज 13.1 करा उसमें पावर्स के बारे में हमने बात करी, उसको कैसे ओपन करना है, किस तरह से उसको प्राइम फैक्टर्स में लेकर आना है, हमने सारा करा। अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स करेंगे, मतलब इसके कुछ रूल्स हैं, इसको सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं। वो क्या रूल्स हैं देखो। पहला रूल है, और इसको यह नोटबुक में, आपको अपनी नोटबुक में इसको प्रॉपर लिखना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लिख कर। ये नहीं कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल और लॉ दोनों बताऊंगी ताकि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। पहला बुक में से ही करा रही हूँ लॉ। पहला जो लॉ है वो आपका है, फर्स्ट लॉ जो है आपका, फर्स्ट लॉ में है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा वो a m प्लस n। देखो a कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, और m और n भी कोई नंबर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दोनों सेम है। पहले तो आप ये देखो कि बेस सेम है, बेस सेम, बेस सेम है, ठीक है, और पावर्स अलग है, पावर्स डिफरेंट, अलग अलग पावर्स हैं। बेस सेम है। अब जैसे देखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, बेस सेम है। अब आपको ये रूल देखकर ना इसमें फिट करना। देखो बेस सेम है, ये सेम है, दोनों सेम है, ठीक है, और ये पावर है। तो ये रूल नंबर 1 एग्जाम्पल है। ये रूल नंबर 1 के हिसाब से चलेंगे तो वो कह रहा है बेस को रखो कॉमन, बेस को रखा कॉमन, इन दोनों की जगह एक ही ले लिया, और वो बोल रहा है पावर्स को कर दो प्लस, 3 प्लस 7 तो इक्वल्स टू 2 की पावर 10। फिर इसको ओपन करके जैसे 13.1 में हमने करा था वो, अगर पूरा प्रॉपर वैल्यू देनी है तो ये मेरा आंसर आ गया। यहाँ पर फर्स्ट जो रूल है खत्म होता है। सेकेंड रूल, जब एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इन रूल्स का ज़्यादा जल्दी से पता चल जाएगा, क्योंकि अभी एक एग्जांपल से इतना समझ नहीं आने वाला। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस जब करेंगे तो प्रॉपर समझ में आने वाला। अच्छा, अब अगर ये दोनों के बीच में डिवाइड का साइन हो जाए, जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, सेम वही चीज़ है कि बेस सेम है, बेस सेम, और पावर्स जो है वो डिफरेंट, पावर डिफरेंट। तो इसमें क्या करेंगे अब हम, देखो 2 की पावर 7 और माइनस, सॉरी डिवाइड 2 की पावर 5, बेस सेम है तो वो कह रहा है, अब इसको आंसर में क्या लिखना है, वो कह रहा है कि दोनों को कॉमन ले लो बेस, और m में से माइनस कर दो n। इसका मतलब जब डिवाइड का साइन होगा तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, जब मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी। बेसिक चीज ये है, ठीक है। अब सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल देखो, थर्ड रूल वो बोल रहा है कि a के साथ m हो और ब्रैकेट में n हो तो क्या होगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में ये होगा कि a m मल्टीप्लाई n, इस ब्रैकेट का मतलब जो है वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है 3 की पावर 2 ब्रैकेट 5 इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाई 5 और आंसर आ जाएगा 3 की पावर 10। 3 रूल क्लियर। अच्छा, इसके बाद ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या बोलता है आपको, फोर्थ रूल बोलता है अगर बेस अलग अलग हो, बेस यहाँ बेस सेम थी, अब बेस अलग अलग हो जाए, जैसे a की पावर m हो जाए मल्टीप्लाई b की पावर भी m हो जाए, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो जाए, तो वो बोल रहा है करना a मल्टीप्लाई b कर देना और एक पावर रख देना कॉमन। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी बात। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे, अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, अलग अलग है ना बेस, यहाँ पर 3 आ जाएगा,
पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम है, पावर सेम, तो पावर सेम यहाँ मैंने कर दी। तो वो क्या कह रहा है, क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा और यहाँ पर कॉमन 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 3 6 की पावर 3 आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व आगे कर सकते हो आप, ठीक है। फिफ्थ रूल जो है वो कह रहा है कि अगर आप, अच्छा इसका ना आपको ऐसे भी आ सकता है, A/B ऐसे, A की पावर M और B की पावर N, ये और ये ऐसे भी दे सकते हैं यहाँ पर, MN मतलब डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब सेम ऐसे डिवाइड वाला आ जाएगा कि बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, मतलब A की पावर M डिवाइडेड बाय B की पावर M इज इक्वल टू A/B हो जाएगा और एक पावर आ जाएगी। इसी तरह से यहां पर कर दो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 3। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी की पावर 0 लिखी आ जाए तो कुछ नहीं करना, उस पूरे नंबर की जगह आंसर आ जाएगा 1। जैसे 13 की पावर 0 लिख ली, अब उसको कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, उसकी जगह 1 आ जाएगा, इस पूरे 13 0 की जगह 1 आ जाएगा, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर 6 रूल्स थे, बाकी रूल्स जो होंगे मैं साइड बाय साइड आपको बताती रहूंगी जैसे जैसे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 13.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 7th बाय योर टीचर द्विंदर कौर। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो टोटल पार्ट है 10, मैं सारे ही पार्ट कराऊंगी, डोंट वरी। और इसमें जो है लॉज लगाने हैं, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें आंसर्स लगाने हैं। तो मैंने रूल्स यहाँ लिख कर रख लिए हैं ताकि आपको फटाफट से बताती जाऊँ मैं कौन सा रूल लगा रही हूँ, ठीक है। अब जो है पार्ट 1 करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट 1 बोलता है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब लिखूंगी मैं बाय फर्स्ट लॉ, बाय फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से पहला लॉ था हमारा ये कि जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो उन सबको ऐड कर देना है। मतलब 3 तो मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है, और 2 + 4 + 8। ये बात याद रखना हमेशा, इस पावर को ऊपर ही लिखना है, नीचे वाली साइड नहीं लिखना। तो 3 की पावर 8 + 2 10 और 14। आंसर मेरा आ जाएगा 3⁻14 आंसर आ गया। ये हो गया मेरा आंसर। मैंने इसीलिए लॉ 1 लिख लिया है ताकि आपको डाउट हो तो आप पीछे जाकर देख सकते हो। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6⁻10। तो अब डिवाइड है तो बाय लॉ 2, यहाँ देख सकते हो लॉ 2, बेस सेम है और पावर अलग अलग है और बीच में डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। बाय सेकेंड लॉ या फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ है यहाँ पर कि 6 15 - 10 कर देंगे तो 6⁻5 आंसर आ जाएगा मेरा। क्लियर? कहीं डाउट रह जाए तो प्लीज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। चलिए पार्ट 3, a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 2 बाय लॉ 1, क्योंकि बेस सेम है। मैं पहले यही चेक करूंगी कि बेस सेम है या अलग अलग। बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो मतलब पावर प्लस हो जाएगी। बाय फर्स्ट लॉ बेस सेम है, कॉमन आ जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा और a की पावर 5 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट 7 की पावर है x
मल्टीप्लाई 7 की पावर है 2, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, बाय लॉ 1, बाय फर्स्ट लॉ 7 लिया कॉमन, x प्लस 2 या 2 प्लस एक्स लिख दो, यही मेरा आंसर होगा। दोनों सॉल्व नहीं होंगे, x और 2 प्लस नहीं होगा। पार्ट 5 में बोल रहा है 5 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 3 भी है, ठीक है, और वो बोल रहा है फिर डिवाइड करना है 5 की पावर 3 से। अब इसको जो है मैं सॉल्व करूंगी, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो बाय लॉ, अब देखो यहाँ पर कौन सा लॉ आएगा, थर्ड लॉ आएगा, जब वो मल्टीप्लाई होंगे। मेरा इस तरह से है, देख सकते हो आप, ये वाला क्वेश्चन जो है और ये वाला पार्ट मेरा सेम है, तो इसको मुझे ऐसे लिखना है मल्टीप्लाई करके। तो बाय लॉ 3, बाय थर्ड लॉ से मैं करूंगी 5 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय, और ये वाला पार्ट जो है एज इट इज लिख दिया, इसको कुछ नहीं करना। 5 3 टू द 6 डिवाइडेड बाय 3। अब मैं यहां पर लिखूंगी बाय लॉ, बाय सेकंड लॉ, डिवाइड आ गया, पावर सेम, पावर अलग अलग, बेस सेम, बाय सेकंड लॉ 5 6 और 5 पावर को माइनस कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 5 की पावर 1 या खाली 5 लिख सकते हो, आंसर आ गया मेरा। मैं आंसर ना पीछे से भी चेक कर लूं ताकि यहां पर मुझे कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, आंसर 5 की पावर 3 आना चाहिए आंसर, वो बोल रहा है, तो मैंने शायद क्वेश्चन गलत किया है। यहाँ पर 3 टू द 6 6, यहाँ पर 3 है, 5 की पावर 3 आंसर आएगा, तभी मैंने आंसर पीछे से चेक करा, मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अच्छा, उसके बाद 6th पार्ट है, यहाँ पर 6th पार्ट है मेरा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। रूल नंबर, बेस अलग अलग, देख सकते हो यहाँ पर, पावर सेम, तो अब मुझे लगाना है रूल बाय कौन सा रूल है ये, 4th रूल, बाय 4th लॉ 2 मल्टीप्लाई 5 और ये कॉमन आ जाएगा 5, और आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 2 को 10 रेज टू द पावर 5, तो आंसर आ गया 10 की पावर 5, आंसर आ गया। इसीलिए मैं लॉ लिख रही हूँ साथ में, ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना आए, आप आराम से उस लॉ को चेक कर लें। ठीक है, 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट है मेरा a की पावर 4 है मल्टीप्लाई b की पावर 4 है, कुछ नहीं करना, बाय सेम यही वाला 4th लॉ है, बाय 4th लॉ a मल्टीप्लाई b, और दोनों को सेम रख देंगे, बस ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 8th पार्ट है 3 की पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर भी पावर 3 है एक, तो बाय थर्ड लॉ से हम निकालेंगे 3 4 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 की पावर 12 जो है आंसर आ जाएगा, यहां पर ये आंसर है। 9th पार्ट जो है, 9th पार्ट में बोल रहा है 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब देखो, पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा रूल 2। ठीक है, बाय रूल 2, बाय सेकेंड लॉ 2 20 माइनस 15, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में, और ये वाला नंबर छोड़ देते हैं बाहर एज इट इज। ठीक है, अब जो है 20 में से 15 गया, कितना होता है 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, बेस सेम, रूल 1 यहाँ देख सकते हो, रूल 1 बाय रूल 1, तो बाय
फर्स्ट लॉ से निकालेंगे, 2 कॉमन ले लिया, 5 + 3 और 2 की पावर 8 जो है मेरा आंसर आ गया। यहाँ पर पार्ट 9 तक तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब लास्ट पार्ट एक रह गया मेरा, जो है 8 की पावर t। यहां पर कर देती हूँ 10th पार्ट, छोटा सा ही है क्योंकि 10th पार्ट, 8 की पावर t डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2। ठीक है, अब t और 2 तो माइनस ही होंगे, जैसे यहाँ पर x और 2 प्लस नहीं हो रहे थे, तो कुछ नहीं करना, बाय लॉ 2 है, बाय सेकेंड लॉ से क्या निकालूंगी, 8t - 2, आंसर आ गया। दोनों सॉल्व तो होंगे नहीं, इसलिए यही आंसर रहेगा। यहाँ पर एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, 10 के 10 पार्ट्स। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी क्लास 7th, अब हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना 12 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। होमवर्क कोई नहीं दूंगी आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि किस तरह से रूल को अप्लाई करना है। अब ये यहाँ पर सारा मिक्सचर है, वहाँ पर तो हमने सिंगल रूल करा, ये डबल रूल करा। अब यहाँ पर जो है हमारा सारा मिक्सचर है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पॉइंट है ना सॉल्व करने का, वो ये है कि जो नंबर्स का एलसीएम ले सकते हो, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट जो पॉइंट याद रखने वाला है वो एलसीएम ले लो। जो नंबर को तोड़ सकते हो ना आप, और तोड़ना है उसको, प्रॉपर तोड़ना है। तो देखते हैं किस तरह से हम तोड़ सकते हैं इसको, लेट्स सी। तो इसको जो है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये टूट नहीं सकता, 2 × 2 ही होता है क्योंकि, ठीक है। 3 भी नहीं टूट सकता क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 3 × 3 ही आएगा, लेकिन 4 टूट सकता है, तो ये हो जाएगा 2 × 2। मैं एक एक स्टेप करूंगी ताकि आपको जरा सा भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। 3 नहीं टूट सकता, लेकिन 32 टूट सकता है। तो 32 का अगर मैं एलसीएम लूं तो आप देख सकते हो 32 का एलसीएम 2 × 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आएगा। तो यहाँ पर 5 टाइम्स 2 लिख देती हूँ मैं, 1 2 3 4 और 5, मीन्स इस 32 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया एलसीएम लेकर। अब इसके बाद देखो, इनको पावर्स में लगाएंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर है ना, तो यहाँ पर भी पहले 2 की पावर ये वाली लगा लेंगे। तो ये वाला 2 की पावर जो है 2 जो है ये इधर लगा दूंगी मैं, ठीक है। ये वाली 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन, अब ये 2 यहाँ पर 2 हमने पहले लगाया, तो यहाँ पर भी 2 मैं पहले ही लगाऊंगी, ठीक है। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 सिंगल था, ठीक है। अब देखो, अब ये दो जो हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये रूल नंबर 1 से सॉल्व होगा, इसको रूल नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। रूल नंबर 1, ये जो है ये रूल नंबर 1 से सॉल्व होगा, ठीक है। रूल नंबर 1 से इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट लॉ से सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 3 + 2 हो जाएगा ये लॉ 1। अब आप देख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5, और ये 3 की पावर जो 1 है वो यहाँ पर लिख दी मैंने। अब आप ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है ये दोनों डिवाइड हो रही है और ये दोनों डिवाइड हो रही है ना डिवाइड, और डिवाइड होगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब रूल यहाँ 2 लग जाएगा, सेकेंड लॉ लगेगा, सेकेंड लॉ लगेगा, तो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है, और 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1। तो ये दोनों डिवाइड हो रहे थे तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मैंने कुछ चेंज नहीं करा, मैंने सिर्फ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा था ना, उसको जो है मैंने सिर्फ माइनस का साइन नहीं लगाया, अभी सिर्फ डिवाइड करके उसको लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या करना है मुझे, 2 की पावर
5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 माइनस 1। क्लियर? अब देखो ये तो हो गया 2 की पावर, इसको यहां साइड में लिख देती हूँ, ये तो हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब ये नहीं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर ही 0 आ जाएगा, नहीं, इसमें लॉज लगाना है, प्रॉपर लॉ लगाना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है 2 की पावर 0, जब मैंने बताया था आपको इंट्रो पार्ट में, देखो कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो पूरा 1 बन जाएगा, मतलब इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे 1, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। लेट्स गो फॉर पार्ट 2। अब यहाँ पर देखो रूल नंबर 3 से ये सॉल्व होगा, रूल नंबर 3 से, थर्ड लॉ से। तो थर्ड लॉ लिख देती हूँ मैं, 5 2 मल्टीप्लाई 3, और ये तो एज इट इज रहेगा 5 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब ये हो जाएगा 5 की पावर 3 टू द 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब 5 की पावर 6 प्लस 4 हो जाएगा, ये फर्स्ट लॉ हो जाएगा, फर्स्ट लॉ मैंने हिंट के लिए लिखा है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब यहाँ पर 5 की पावर हो जाएगी 10 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर हो जाएगी 7। अब ये सेकेंड लॉ से करेंगे, सेकेंड लॉ से करेंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, 10 माइनस 7 हो जाएगा और ये 5 की पावर जो है 3 आंसर आ जाएगा। आपको भी अपनी नोटबुक में इसी तरह से नीट एंड क्लीन काम करना है, क्लियर, नीट एंड क्लीन काम करना है। लेट्स गो फॉर पार्ट 3। पार्ट 3 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2, 25 का एलसीएम लेंगे। पहला जो स्टेप है हमारा वो यही है कि कोई अगर नंबर का एलसीएम लिया जा सकता है तो उसको ले लो। 5 5 द 25 और 5 1 द 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 की पावर, अब देखो ये 5 इंटू 5 हो गया ब्रैकेट, क्योंकि इसको तोड़ा है तो बाहर वाली पावर तो बाहर ही रह जाएगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब इन दोनों को जब हम काउंट करके लिखेंगे तो 5 की पावर 2 हो गई, लेकिन बाहर वाली पावर जो है बाहर ही रह जाएगी, वो हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूल हो जाएगा थर्ड लॉ से जब हम करेंगे तो 5 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब हो जाएगा 5 4 टू द 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। यहाँ पर लगाएंगे सेकेंड लॉ जो बनेगा 5 8 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5 आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में देखो, अब इसको भी ब्रेक करेंगे और इधर तो कुछ ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है, इधर कुछ नहीं ब्रेक हो सकता। तो अब देखो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 अपॉन 7 3 द 21। तो 7 3 7 द या 7 3 द 21 इज इक्वल टू 11 की पावर 3। अब एक सीधी चीज देखो, मैं एक बार क्वेश्चन इसका चेक कर लूं, एक सेकेंड रुक जाओ, लेट मी चेक द क्वेश्चन फर्स्ट। मुझे डाउट लग रहा है यहाँ पर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, हाँ यहाँ 7 की पावर 2 है, मुझे यही डाउट था, 7 की पावर यहाँ 2 है, ठीक है, तो मैं भी यहाँ 2 लगा दूंगी। अब देखो ये 3 से 3 तो कट गया, क्योंकि ऊपर नीचे तो डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 की पावर 2 डिवाइड, तो ये सेकेंड लॉ से हम करेंगे, 7 2 माइनस 1 डिवाइड हो रहा है ना, या फिर आप इसको ऐसे मत लिखो, 7 की 2 पावर डिवाइडेड बाय 7 की 1 पावर और मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 11 की पावर 8 और डिवाइडेड बाय 11 की पावर 3, ठीक है।
अब 7 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ 7 की पावर 1 बचा, मल्टीप्लाई और 11 की पावर 5, यही मेरा आंसर हो गया। सॉल्व करके नहीं निकालना हमें वैल्यूज, सिर्फ हमें लॉज लगाकर सॉल्व करना है। लेट्स गो फॉर पार्ट 5th। पार्ट 5th इजी सा है। पहले हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, उसको एक नंबर बनाएंगे। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पावर्स हो जाएगी प्लस। तो सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 7 एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर फर्स्ट लॉ लिख देती हूँ। फर्स्ट लॉ से सॉल्व करूंगी। 3 की पावर 4 प्लस और ये 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही लिखना था ना लॉ 1 के हिसाब से। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। अब सेकेंड लॉ से करेंगे। सेकेंड लॉ डिवाइड बोलता है, 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7, और ये क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा माइनस। तो 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 7 हो जाएगा 0। तो 3 की पावर 7 माइनस 7, 3 की पावर 0। और जब पूरा नंबर 0 हो जाता है तो लॉ 6th लॉ के हिसाब से ये पूरा नंबर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 1। तो 1 मेरा आंसर आ गया। अब चलते हैं 6 पार्ट की तरफ। 2 की पावर 0। अब लॉ 6th लॉ में देखो, अगर कोई नंबर की पावर 0 होगी तो वो पूरा नंबर 1 की इक्वल हो जाएगा। मतलब ये जो पूरा नंबर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा नंबर 1 की इक्वल हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉ लगाना है। मैंने सिर्फ लॉ लगाया है, कुछ नहीं छेड़ा, कोई नंबर इधर से उधर नहीं करा। यहाँ पर भी सेम ऐसे हो जाएगा, बट यहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इस पूरे नंबर की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करा 1 से और 1 को मल्टीप्लाई करा 1 से, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 1। यहाँ पर 6th और 7th पार्ट जो है कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर 8th पार्ट। 8th पार्ट में जो है पहले 6th लॉ लगाएंगे, लॉ 6th लगाएंगे हम। 6th लॉ में क्या है, ये 1 हो जाएगा प्लस ये भी 1 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ और मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा। अच्छा, 1 प्लस 1 2 हो गया और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। क्लियर। 9th पार्ट देखो। अब 2 की पावर 8 है और a की पावर 5 है, तो इन दोनों को तो हम डिवाइड कर देते हैं। रूल 2 लगेगा वैसे, पहले हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5, 4 कैसे होता है, 2 टू द 4, 2 मल्टीप्लाई 2 और a की पावर 3। ठीक है। अब 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5, 2 की पावर 2 ब्रैकेट 3, क्योंकि अंदर वाली पावर अंदर लगेगी, बाहर वाली पावर बाहर ही रहेगी, मल्टीप्लाई a की पावर 3। अब यहाँ पर 2 की पावर 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई a की पावर 5 हो जाएगी, अपॉन 2 की पावर 3 टू द 6, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई a की पावर 3 हो जाएगी। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई a की पावर 3। अब ये हो रही है डिवाइड, अब हम इसको कर देंगे माइनस में शिफ्ट। ठीक है, तो लिखेंगे 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर 3। रूल कौन सा था, ये सेकेंड लॉ था। ठीक है, सेकेंड लॉ से सॉल्व करेंगे। फिर 2 की पावर 8 माइनस 6 हो जाएगी और मल्टीप्लाई a की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगी। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और मल्टीप्लाई a की पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो अब दोनों, तो 2a, इसको ऐसे ये भी लिख सकते हो, ये भी आंसर ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर a और कॉमन 2, तो इस तरह से भी। क्लियर। लेट्स गो फॉर पार्ट 10। पार्ट 10 पार्ट है इजी। सेकेंड लॉ लगा दो पहले। सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, a5 डिवाइडेड बाय a3। ये ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ठीक है,
A 8। अब यहाँ पर A 5 माइनस 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई A 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, A 2 मल्टीप्लाई A 8। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ लगेगा, ठीक है, A 2 प्लस 8, तो A 10 जो है मेरी वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉ याद कर लो। मैंने आपको हिंट के लिए इसी तरह से लॉ लिखती चली जा रही हूं ताकि आप फटाफट से उस लॉ को देखो और आपको पता चल जाए, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर 11th पार्ट जो है, 11th पार्ट देखो, सेम नंबर जब ऊपर नीचे हो ना तो उसको बिना देखे ही काट दिया करो, मतलब वो 1 हो जाएगा। कट गया, बचा क्या, A की पावर 8 और A की पावर 5, तो बचा मेरे पास A की पावर 8 और A की पावर 5 मल्टीप्लाई B की पावर 3 और मल्टीप्लाई B की पावर 2। अब ये लगाएंगे सेकेंड लॉ, डिवाइड है तो पावर माइनस करनी है, ठीक है। A 8 डिवाइडेड बाय A 5 मल्टीप्लाई B 3 डिवाइडेड बाय B 2। A 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई B 3 माइनस 2। A की पावर 3 मल्टीप्लाई B की पावर 1। आंसर सॉल्व। 11th पार्ट हो गया। लेट्स गो फॉर 12th पार्ट। पार्ट 12 बोलता है ये, अब देखो यहाँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है। अभी बाहर वाला नंबर एज इट इज लिख देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अंदर रूल 1 फर्स्ट लॉ लगाएंगे। फर्स्ट लॉ से 2 की पावर 3 प्लस 1 ब्रैकेट और यहाँ आ जाएगा 2। बाहर वाला बाहर ही लिख दो, अभी नंबर कुछ जरूरत नहीं है उसको छेड़ने की। 2 की पावर 4 हो गई, बन गया तुम्हारा लॉ। लॉ बना ये थर्ड लॉ से। थर्ड लॉ से करेंगे तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और 2 की पावर 8 जो है आंसर आ गया। यहाँ पर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 डन बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। एक्सरसाइज 13.2 क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 3 से ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है इन चारों सिचुएशंस में, लेकिन हमें आंसर भी सॉल्व करके बताना है। तो देखो यहाँ 10 की पावर 1 हो गई, जहाँ कुछ नहीं होता ऊपर वहाँ क्या पावर हो जाती है, वहाँ 1 पावर हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है। अब जब 10 की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी, मेरे को क्वेश्चन चेक करने दो एक बार, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखती हूँ तो क्वेश्चंस हो जाते हैं गलत, मेरे आंसर निकलते हैं गलत। लेट मी चेक वंस। सेकंड में 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 की पावर हो गई 1, ये फर्स्ट लॉ से हम निकालेंगे इसको। 10 की पावर 1 हो गई और प्लस ये 11 हो गई, और ये बोल रहा है 100 कर दो 11। तो रूल तो ये बोलता है हमें, रूल हमारा क्या है कि जब हमारी दोनों बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो उनको प्लस करना है। रूल हमारा यही बोलता है, ठीक है। हम रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये सिचुएशन जो हो गई मेरी फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट, 2 की पावर 3 बड़ी है 5 की पावर 2 से, सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 2 है तो 5 2 टाइम्स 2 टू द 4 टू द 8, और ये हो गई 5 5 द 25। बड़ा तो ये होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है 2 की पावर, अच्छा ये बोल रहा है कि यहाँ पर जब मेरे रूल जो है, ये मेरा रूल है 4th रूल, अच्छा ये 4th रूल है मेरा, 4th लॉ है कि दोनों अगर अलग अलग हों, और यहाँ पर बेस भी अलग है और ये भी अलग है, बेस और ये दोनों अलग हैं, तो क्या करूं। वो कह रहा है कि ये कर दो, आप इसको सॉल्व कर दो और ये आ जाएगा आंसर। कैसे आ सकता है, ये तो रूल ही नहीं है। रूल हमारा क्या है कि अगर दोनों अलग अलग हों तो पावर सेम चाहिए थी मुझे, यहाँ पर पावर सेम ही नहीं है, तो इसका मतलब 4th लॉ भी नहीं लगेगा, ये लॉ ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि इसको तो मैं कर सकती हूँ 2 3 द 6, पर इसको क्या करूंगी मैं,
3 प्लस भी नहीं, 3 प्लस 2 तो लिख ही नहीं सकती, क्योंकि अगर 3 प्लस 2 लिखूंगी तो मुझे ये वाला रूल लगाना पड़ेगा, और ये वाले रूल में बेस सेम होनी चाहिए, इसलिए ये ओरिजिनली फॉल्स है। लास्ट, पूरा नंबर किसके इक्वल हो जाता है जब 0 पावर हो जाती है 1 के, सिक्स्थ लॉ के हिसाब से। तो ये पूरा नंबर 1 हो गया, और 1000 की पावर 0 हो जाएगी तो ये पूरा नंबर 1 हो जाएगा, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डन हो जाता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि एक्सप्रेस करो इनको प्राइम फैक्टर्स में, जो अभी तक हम एलसीएम निकालते हुए आ रहे हैं। तो मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको कराऊंगी, और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैं यहाँ करा दूंगी। अच्छा चलिए, 108 और 192 का एलसीएम लेते हैं। या तो आप इन दोनों का इकट्ठा भी एलसीएम ले सकते हो, या अलग अलग भी ले सकते हो। तो हम बेटर है कि हम इनका इकट्ठा एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 108, 192, इस तरह से एलसीएम लेंगे। 2 से करेंगे 2 5 द 10, 2 4 द 8, इस तरह से इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर डायरेक्ट करना शुरू कर देती हूँ मैं। 108 और 192, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 9 द 18, 2 6 द 12। अगेन 2 से जाएगा 2 2 द 4, 2 7 द 14, 2 4 द 8, 2 8 द 16। अब ये अलग से जाएगा, ये अलग से जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 से भी जा रहा है। देखो 3 9 द 27, 3 1 द 3, 3 6 द 18। अब ये अलग से जाएगा, वो अलग से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 3 द 9। और जो नहीं जाएगा ना उसको एज इट इज लिखेंगे, जो नंबर नहीं डिवाइड होगा उसको एज इट इज लिखेंगे। 3 के टेबल में 16 नहीं आता तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। 3 1 द 3, ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया खत्म। अब 16 पे जाते हैं, तो ये 2 से जाएगा, 2 8 द 16, और ये 1 का 1 रहेगा। ये 2 4 द 8 हो जाएगा, ये 2 2 द 4 हो जाएगा, और ये 2 1 द 2 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम? अब इसको लिखेंगे हम 108 और 92। ठीक है, 192, 108 और 192। अब 2 और 3 के फैक्टर्स बन रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 कितने टाइम्स आया देख लो, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6, 2 आया, 6 टाइम्स, और 3 आया 3 टाइम्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप दोनों को तोड़ तोड़ के करोगे तो एक आधा फैक्टर ज्यादा आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि अगर आप 108 को अलग से निकालोगे ना, फैक्टर ज्यादा आएंगे। देखो 2 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 7 द 14, और ये 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब 192 को करोगे, 2 9 द 18, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 2 द 4, 2 4 द 8। मैंने यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जो है आप अलग से निकालोगे तो ऐसे बनेगा 2 1 द 2 2 3 4 5 6, और 2 6 द 12, 2 3 द 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके 8 बन जाएंगे, यहाँ मेरे 6, क्योंकि इकट्ठा जब फैक्टर लेते हैं तो नंबर कम हो जाते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल सॉल्व करोगे तो आप इंडिविजुअल सॉल्व कर लो, फिर मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, फिर 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, 270 तो सिंगल है, तो 270 सिंगल से ही कर लेते हैं। 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 5 द 10, 35 आ गया, 5 2 द 10, और 5 7 द 35, 3 9 द 27, 3 3 द 9, और 3 1 द 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? 270 इज इक्वल टू 2 सिंगल है, 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, और 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब आप इसको जो है ना, इसको अलग अलग करके निकालना, मतलब 729 के अलग से निकालना और 64 के अलग से निकालना। आप वो वाला पैटर्न यहाँ पर करना। क्लियर? मैंने आपको ये वाला करके दिखा दिया, आप वो वाला पैटर्न करके यहाँ पर करना और फिर आंसर देखना। और पीछे बुक में यहाँ पर 2 की पावर 8 है, क्योंकि मैंने इकट्ठा एलसीएम लिया है इसलिए 2 की पावर 6 आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना होमवर्क में। अगर कहीं डाउट रहेगा तो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, लेट्स गो फॉर 5th क्वेश्चन।
जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में बोल रहा है सिंप्लीफाई करो। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 12 पार्ट्स करे थे ना, ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करना है। पहला जो है ये रूल नंबर 3 से पार होगा, तो थर्ड लॉ से कर लेते हैं हम इसको सॉल्व। 2 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। 8 को जब तोड़ेंगे, 8 का जब एलसीएम लेंगे, तो 8 का एलसीएम मैं लूंगी तो 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर, ये बाहर वाली पावर बाहर ही रखनी है, उसको अंदर से कोई मतलब नहीं है, उसको अंदर के नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और यहाँ 7 की पावर 1 हो गई। इसके बाद सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3, बाहर वाली पावर बाहर ही रहेगी, और 7। क्लियर इतना। अब रूल 2 सेकेंड लॉ लगाएंगे। सेकेंड लॉ जब लगाएंगे तो डिवाइड का साइन लगाएंगे। 10 सॉरी, इसको पहले सॉल्व करना था, तो मैं इसको ही पहले सॉल्व करूंगी। 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 3 द 9, 3 3 द 9, दोनों मल्टीप्लाई होगा। और ये रूल जो है रूल लगेगा थर्ड लॉ लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई 7, और अब नीचे लिखूंगी मैं 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 3 द 9 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पर अब लगेगा सेकेंड लॉ लगाते हुए मैं इसको इधर सॉल्व कर देती हूँ। तो 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1। तो 2 की पावर 10 माइनस 9 आ जाएगा, और 7 की पावर 3 माइनस 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 हो जाएगा। लिखो चाहे ना लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है। और यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 2, 3 में से 1 गया 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना, मतलब पूरी वैल्यू निकालनी है। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 49। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 9 द 18, 1 कैरी, 2 4 द 8, 1 9, 98 आंसर आ गया। सिंप्लीफाई का मतलब पूरी एंड तक वैल्यू लेके जाओ। उन्होंने ये नहीं बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालो, नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता तो इतना आंसर आ जाता। अब पूरा सिंप्लीफाई करना है तो पूरा सिंप्लीफाई यहाँ तक आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट मेरा ये है, और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू है ये एक्चुअली में। तो स्टार्ट करते हैं। इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 5, तो लिख देती हूँ 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 ही रहेगी, और 10 की पावर 8 ही रहेगी, इसमें कुछ टूटने वाला नहीं है। अब 10 कैसे टूटेगा, 2 5 द 10 या 5 2 द 10, तो हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। अंदर वाले नंबर और बाहर वाले नंबर का आपस में कोई वो नहीं है पावर का, तो वो बाहर वाली बाहर ही रह जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। देखो 5 की पावर ये 2 हो जाएगी, 1 और 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 हो जाएगी। नीचे क्या आएगा, 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 3 हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी भी पावर होगी, ये इसकी भी पावर होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी। क्लियर। अब देखो, अब जो है ये दोनों फर्स्ट लॉ लगाएंगे। फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो 5 की पावर 2 प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई t की पावर 8 ही रहेगी, और यहां पर 2 की पावर 3 ही रहेगी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 ही रहेगी, और t की पावर 4 ही रहेगी। अब यहां पर हो जाएगी 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई t की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। अब नीचे वाला नंबर, इसका ऊपर कोई मेल नहीं है, तो इसको नीचे ही लिखेंगे, बाकी ऊपर ले जाएंगे। कैसे लिखेंगे देखो,
सेकेंड लॉ लगाएंगे। अब सेकेंड लॉ कैसे लगाएंगे? अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है। 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 8 डिवाइडेड बाय t की पावर 4। क्लियर? अब 5 की पावर 4 माइनस 3 हो जाएगी और मल्टीप्लाई t की पावर 8 माइनस 4 हो जाएगी। अपॉन में चला जाएगा 2 की पावर 3। अब 5 की पावर जो है 4 में से 3 गया 1 बचता है, और ये 1 लिखो चाहे ना लिखो वो तुम्हारी मर्जी है। मल्टीप्लाई t की पावर 4 हो जाएगी और 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 5t4 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ दिया, और 2 टू द 4 टू द 8। तो मेरा यही आंसर है। यहाँ पर पार्ट 2 भी फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 5 का। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको भी ऐसे ही ब्रेक डाउन करके पहले, फिर उसके बाद रूल लगाएंगे। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, 5 टू द 10 और ब्रैकेट के बाहर 5, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 3 द 6 और ब्रैकेट के बाहर 5। क्लियर? अब देखो यहाँ पर पहले इनको पावर्स में शिफ्ट करते हैं। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ये पावर इसकी भी है और ये पावर 5 की भी है, ठीक है। अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब इनको मैं थोड़ा सीक्वेंस में लगा देती हूँ। पहले 2 लिखती हूँ, फिर 3 लिखती हूँ, फिर 5 लिखती हूँ और देखते हैं क्या पास बचता है हमारे। देखो पहले मैं लिखूंगी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5। अब क्या आएगा? मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन, नीचे भी ऐसे ही करती हूँ, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 7। अब आप देख सकते हो कटने वाला जो होगा कट जाएगा यहाँ पर पार्ट। देखो 2 की पावर 5 2 की पावर 5 कट गया, 3 की पावर 5 3 की पावर 5 कट गया। ये मैंने इसीलिए सीक्वेंस में यहाँ पर लगाया था कि जो कटता होगा नंबर वो कट जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास? रूल 1 लगेगा। लॉ, फर्स्ट लॉ लगा देते हैं। फर्स्ट लॉ के हिसाब से है 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 थी और 5 की पावर 7 है, तो यहाँ पर 5 की पावर 5 प्लस 2 और 5 की पावर 7 हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगी 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7, ठीक है। अब सेकेंड लॉ लगा देती हूँ। सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या बोलता है? 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। 5 की पावर 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 की पावर 0, और 5 की पावर जब कोई नंबर 0 के इक्वल हो जाता है, मतलब पावर में 0 आ जाती है, तो वो पूरा नंबर 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज सब खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज 13.2 फिनिश्ड बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। प्लीज अपनी नोटबुक्स में बहुत नीट काम करना ताकि आपको अपने हिसाब से समझ आ जाए जब भी आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करो। टिल देन टेक केयर एंड लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 13.3, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज।